हेलो डॉक्टर्स। आज हम लोग जो जिस टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं उसका नाम है थर्मल रिलेशन। तो थर्मल रिलेशन क्या है और क्यों हम लोगों को ये पढ़ना ज़रूरी है, तो ये दो बात को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो पे। तो पहले जो क्वेश्चन है क्या है थर्मल रिलेशन, उस पर अगर आते हैं तो उसको कहते हैं व्हाट इज़ थर्मल रिलेशन, द पेशेंट्स सेंसिटिविटी टू हीट एंड कोल्ड। मतलब अगर कोई पेशेंट है जिसका गर्मी में और ठंड में कैसे दिक्कत होता है, गर्म अच्छा लगता है या गर्म ठंड अच्छा लगता है, यही जो रिलेशन है तो इसे ही कहते हैं थर्मल रिलेशन। मतलब गर्मी में उसको अच्छा लगता है या ठंड में अच्छा लगता है, उसको क्या चाहिए, गर्मी चाहिए या ठंडी चाहिए। तो ये जो और गर्मी में कैसे सेंसिटिव रहता है, ठंड में कैसे सेंसिटिव रहता है, यही जो बात है इसे ही कहते हैं थर्मल रिलेशन। तो क्यों ज़रूरी है ये थर्मल रिलेशन पढ़ना? क्योंकि पहला तो है कि ये केस टेकिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो तो अलग ही बात है। लेकिन होम्योपैथी में जब हम लोग पढ़ेंगे तो पेशेंट्स को डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट में, जैसे कि हॉट पेशेंट, चिली पेशेंट एंड एम्बीथर्मल पेशेंट। तो जो हॉट पेशेंट कौन कौन होता है, जैसे कि पहला पेशेंट हु प्रेफर्स कोल्ड, और उसके साथ ही अगर बोला जाए कि पेशेंट सफर्स फ्रॉम हॉट। इसका मतलब क्या हुआ, तो जिन जिन पेशेंट को ठंड ज़रूरी होता है, उसको ठंड चाहिए, और या भी अगर कोई दूसरी बात में बोला जाए कि उसको गर्मी में बहुत दिक्कत होता है। मान लो कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आए, आप उसको पूछे कि आपको ठंड अच्छा लगता है या गर्मी अच्छा लगता है, या ठंड की वेदर अच्छा लगता है या गर्मी का वेदर अच्छा लगता है, वो बोलेगा डॉक्टर बाबू मुझे ठंड की वेदर बहुत अच्छा लगता है और गर्मी में बहुत दिक्कत होता है। उसके मतलब समझ जाना कि वो हॉट पेशेंट है। दूसरी बात, चिली पेशेंट हु प्रेफर्स वार्म और हॉट, जिसको गर्मी चाहिए और ठंड में बहुत दिक्कत होता है। आपको पूछना होगा कि ठंड अच्छा लगता है या गर्मी अच्छा लगता है, वो बोलेगा कि अगर मुझे ठंड अच्छा लगता है या सॉरी गर्मी अच्छा लगता है और ठंड में बहुत दिक्कत होता है, मतलब समझ आना कि चिली पेशेंट है। तो इन दोनों के अलावा अगर जो पेशेंट मिलता है एम्बीथर्मल पेशेंट, तो उसे ही जैसे कि उसको अगर पूछोगे कि आपको ठंडा अच्छा लगता है या गर्मी अच्छा लगता है, वो बोलेगा कि नहीं मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही अच्छा लगता है या दोनों में ही दिक्कत होता है ऐसा कुछ बोल सकता है। तो हम लोग ये पढ़े क्यों हॉट पेशेंट, चिली पेशेंट, एमिथर्मल पेशेंट? क्योंकि ये पेशेंट के हिसाब से ना होम्योपैथी में मेडिसिन भी डिवाइड किया जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर हॉट मेडिसिन है, तो अकॉर्डिंग टू द होम्योपैथी मेडिसिन ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। क्या क्या होगा, जैसे कि हॉट मेडिसिन होगा, चिली पेशेंट के लिए चिली मेडिसिन होगा, और एमिथर्मल पेशेंट के लिए हम लोग एमिथर्मल मेडिसिन सोचेंगे इन जनरल। तो हॉट मेडिसिन कौन कौन क्या क्या होता है, जैसे कि कैलकेरिया सल्फ, लाइकोपोडियम, नेट्राम्यूल, लैकेसिस, मार्क्सॉल, सबाइना, सल्फर। तो कभी कभी भाई हमें पूछ लेता है कि बताओ 5 हॉट मेडिसिन के बारे में बताओ, कौन कौन है बताओ, चिली मेडिसिन के बारे में बताओ, या एम्बीथर्मल मेडिसिन ऐसा कोई है जिसके नाम आप कितने कितने जानते हो। तो यही सारे क्वेश्चन भाई में पूछा जाता है। तो इसीलिए ये जो पार्ट होता है, जो हॉट मेडिसिन या चिली मेडिसिन में बोलूँगा आगे, तो उसको स्क्रीनशॉट खींच के रखना, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एग्जाम के लिए। तो दूसरा हम लोग जो आएंगे चिली मेडिसिन में क्या क्या होता है, आर्निका, फॉस्फोरस, थूजा, नाक्समुनिका, रास्टॉक्स, मैकफॉस, साइलेसिया, हेपरसल्फ, कोलोसिंथेसिस। एंड एम्बिथर्मल मेडिसिन के लिए क्या क्या होता है, ग्राफाइटिस और एकोनिटम नेप्लस। तो अगर कोई भी पेशेंट तुम्हारे पास आए और तुमको पता चल जाए कि वो चिली पेशेंट है या हॉट पेशेंट, तो उसके बारे में फिर तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहेगा कि अगर कोई भी पेशेंट चिली पेशेंट हुआ तो उसके बारे में तो चिली मेडिसिन तुम्हारे दिमाग में घूमता रहेगा कि अच्छा ये चिली पेशेंट है, मतलब ये मेडिसिन के अंदर आ सकते हैं। एमिथर्मल पेशेंट है, एमिथर्मल मेडिसिन के बारे में आ सकते हैं। तो अगर पेशेंट का थर्मल रिलेशन तुमको मालूम चल गया तो फिर तुमको मेडिसिन सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो थर्मल रिलेशन यहाँ पर बहुत अच्छा काम करता है मेडिसिन सिलेक्शन में। दूसरी मेडिसिन सिलेक्शन में और कौन काम करता है, जैसे कि थर्स्ट जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है। जैसे कि इन होम्योपैथी पेशेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ थर्स्ट। 2 होता है, एक होता है थर्स्टी और दूसरा होता है थर्स्टलेस। तो थर्स्टी कौन होता है, जिस पेशेंट को थर्स्ट लगता है, हाँ है ना, अगर पानी खाने का बहुत मन, पीने का बहुत मन करता है। और थर्स्टलेस जो होता है कि पेशेंट हु हैव नो थर्स्ट, और थर्स्टलेस किया जाता है। तो देयर आर सम मेडिसिन्स ऑन द बेसिस ऑफ थर्स्ट, मतलब थर्स्ट के बेसिस पे मेडिसिन डिवाइड किया जाता है। तो क्या क्या होता है, एक तो होगा थर्स्टी मेडिसिन और दूसरा होगा थर्स्टलेस मेडिसिन।
यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्स्टी मेडिसिन क्या है और थर्स्टलेस मेडिसिन क्या है। देखो, थर्स्टी मेडिसिन जो है उन लोगों को थर्स्ट लगता है, मतलब अगर तुम पूछोगे पानी पीने का मन करता है, वो बोलेगा कि हाँ मुझे पानी पीने का बहुत मन करता है। तो और थर्स्टलेस मेडिसिन क्या क्या होता है, अगर उसको पूछोगे कि मतलब पेशेंट को पूछोगे कि पानी पीने का मन करता है, वो बोलेगा कि नहीं मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो थर्स्टी मेडिसिन के अंदर क्या क्या रहता है, बार्नियोर, आस्ट्रक्स, आर्सेनिक एल्बम, साल्फार, नेट्रम्यूर, नाक्स भूमिका, मैकफॉस ये आ जाता है। और थर्स्टलेस के अंदर क्या कहता है, पाल्सिटिला, जेलसिमियम, एपिकाक, एपीस, लाइकोपोडियम, सेपी, आर्निका, इग्नेसिया, ये लोग आ सकता है। ये सारे मेडिसिन आ सकता है, ठीक है, लोग नहीं सॉरी। दूसरी बात जो है, जो हम लोग पहले थर्मल रिलेशन पढ़े थे ना, तो उसके साथ अगर थर्स्टी का रिलेशन देखा जाए तो क्या क्या होता है कि हॉट पेशेंट विथ थर्स्टी, मतलब तुमको देखेंगे कि वो जो हॉट है या चिली है, हॉट पेशेंट तुमको मिल गया, उसके बाद मिला कि वो थर्स्टी है, मतलब क्या क्या मेडिसिन हो सकते हैं, सल्फर, एलोसोकोटिना, कैलकेरिया सल्फ, कैलफ्लोर, लैकेसिस और नेट्रम्यूर। और जो हॉट पेशेंट होता है लेकिन वो थर्स्टलेस होता है, उसके बारे में लाइकोपोडियम, पाल्सिटिला, एपिस, एपिका, नेटसल्फ, ड्रोसेरा, ये सारे मेडिसिन हम लोगों के दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो ये भाइवा के लिए मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अगर तुम भाइवा में बैठोगे तो फटाक से पूछ देगा कि बताओ हॉट पेशेंट है लेकिन उसका एकदम थर्स्ट नहीं है, चलो 2-3 मेडिसिन के बारे में नाम बताओ। तो ये सारे एकदम दिमाग में छपा होना चाहिए, ये भाइवा के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लिनिकल, जब ओपीडी में बैठोगे तो जब पेशेंट का केस टेकिंग करोगे तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। और दूसरी हम लोग पढ़ेंगे कि चिली विथ द थर्स्ट। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ लिया कि हॉट पेशेंट विथ थर्स्ट और थर्स्टलेस, ठीक बिल्कुल ऐसे ही हम लोग पढ़ने वाले हैं कि चिली पेशेंट विथ थर्स्टी और थर्स्टलेस। तो चिली पेशेंट में जो है आर्सेनिकम एल्बम विथ थर्स्टी, आर्सेनिकम एल्बम, फॉस्फोरस, एनाकार्डियम ओरिएंट और क्रियोसोडम रहता है। और जो चिली थर्स्टलेस जो रहता है उसके अंदर कैल्फॉस एंड ट्यूबरक्लियम रहता है। देखो, मैंने जो जो मेडिसिन के बारे में नाम बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे मेडिसिन है, मतलब यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर ETC हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग यहाँ पर 1, 2, 3, 4 क्यों पढ़ रहे हैं, या यहाँ पर 2 क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन देखो हम लोग का इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर बहुत सारे मेडिसिन ऐसा है कि चिली और थर्स्टी आपको मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, क्योंकि भाइवे के लिए इतना सारा याद रखना, मतलब रखना बहुत दिक्कत होता है, इसलिए मैंने जो इम्पोर्टेंट वगैरह है छोटा छोटा करके तुम लोगों को याद करवा दिया। तो ये जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है किसमें, भाइवा एग्ज़ाम के लिए, और जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और केस टेकिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक के लिए जो भी मैंने करवाया वो एक बार याद करो और उसको एक स्क्रीनशॉट रखो, या मुझे लगता है कि वो एक अच्छा सा नोट बना लो, ताकि वो बाद में बहुत हेल्प लगेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।